अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उमर अहमद फ्रॉम MBA थर्ड मॉर्निंग। आज मेरा प्रेजेंटेशनल टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 से एक्सरसाइज नंबर 6.4। हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है फर्स्ट डिपार्टमेंट की एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग। चलें इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। टोक्यो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इन टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, नंबर 1 मोल्डिंग डिपार्टमेंट एंड नंबर 2 फिनिशिंग डिपार्टमेंट. The product is molded out of plastic in the molding department and then transferred to the finishing department where parts are added to the molded plastic unit because only one product is manufactured by the company. A process cost system is used with an average cost flow assumption. Data related to the August operations in the molding department are कॉस्ट चार्ज टू दी डिपार्टमेंट, इसकी बिगनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 4120 रुपये मटेरियल के, और इसी तरह डायरेक्ट लेबर 5522 है। फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास 961 है, ये बिगनिंग इन्वेंट्री होगी। एडिट दिस पीरियड, अब ये हम मटेरियल की हमारे पास 39,980 है, डायरेक्ट लेबर की हमारी एडिट दिस पीरियड जो इन्वेंट्री है वो 12,638 है, और फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास जो है वो 18,779 है। इसी तरह ड्यूरिंग दी पीरियड 9,200 units were transferred to the molding department to finishing department. The molding department had 1,000 units still in process. At the end of July, they were 100% complete to the material and 40% complete as the conversion cost. The molding department had 800 units still in process. The end of August, they were 75% complete as to the material, 25% complete as to the conversion cost required. प्रिपेयर एन अगस्त कॉस्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मोल्डिंग डिपार्टमेंट, हमें अगस्त की मोल्डिंग डिपार्टमेंट के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। चलें अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक ओवरव्यू कर लेते हैं इस आंसर का। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाना होता है, इसके बाद हमें कॉस्ट चार्ट टू दी डिपार्टमेंट लिखना होता है, और इसमें बिगनिंग इन्वेंट्री अगर हमारे को आंसर में अवेलेबल हो तभी लिखते हैं, अदरवाइज़ नहीं लिखते। कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग दी करंट पीरियड लिखते हैं, और इसके बाद हमें कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज की हेडिंग लिखनी होती है। फिर हमें इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट इक्वलेंट यूनिट रिक्वायर्ड द कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज सेक्शन डिपार्टमेंट एज फॉलोज, ये लिखना होता है ताकि हमारा सारा सॉल्व आसान हो जाए। इसको मैं स्टेप नंबर 5 कहूँगा। इसी तरह अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं कंप्लीट तरीके से। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर टोक्यो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फिर इसके बाद मोल्डिंग डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट की बना रहे हैं, फिर इसी तरह हम क्या बना रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, तो हम यही लिख देंगे, और इसके बाद किस मंथ के लिए बना रहे हैं फॉर दी अगस्त, तो अगस्त लिखेंगे। फिर हम इसमें क्वांटिटी शेड्यूल की सबसे पहले हेडिंग देंगे और उसकी फर्दर मोर हेडिंग्स लिख देंगे, मटेरियल लिखेंगे, लेबर लिखेंगे, और इसके बाद ओवरहेड और क्वांटिटी की भी हेडिंग दे देंगे। इसके बाद हम इसमें बिगनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे। बिगनिंग इन्वेंट्री हमें आंसर में सवाल में ऑलरेडी दे रखी है, 1000 बिगनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास क्वांटिटी यूनिट में, हम इसे 1000 लिख देंगे। इसी तरह स्टार्टेड इन प्रोसेस दिस पीरियड, कितने यूनिट हमने उनकी क्वांटिटी लिखनी है, तो ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई, तो इसके लिए हम इसको मज़ीद आसान करने के लिए मैं इस तरह से 9000 लिखने की कोशिश करूँगा कि हम जो उनसे 9200 जो यूनिट हमने ट्रांसफ़र किए थे और एंडिंग इन्वेंट्री के 800 यूनिट, इन्हें प्लस करने के बाद हम इसमें से 1000 बिगनिंग इन्वेंट्री जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 9000 स्टार्टेड इन दी प्रोसेस दिस पीरियड यूनिट्स आ जाएंगे। इन 9000 को हम क्वांटिटी शेड्यूल में 9000 लिख देंगे, और इनको जब टोटल करेंगे तो 10000 आ जाएगा। और इसी तरह हम यहाँ पे ट्रांसफर टू दी फिनिश डिपार्टमेंट लिखेंगे, वो 9200 यूनिट्स हमें ऑलरेडी बता रखे हैं क्वेश्चन में, वो हम लिख देंगे। इसी तरह एंडिंग इन्वेंट्री हम लिखेंगे, तो उसके लिए 800 हम जो एंडिंग इन्वेंट्री स्टिल थी पिछले महीने की, उसको हम 800 इसमें इसी महीने की लिख देंगे 800, और 75% 25% और 25% ये मटेरियल लेबर और ओवरहेड का जो जो काम हुआ है 800 पर, वो हम इसी तरह इसी तनासब से मटेरियल के 75 और लेबर के 25 और ओवरहेड के फैक्ट्री ओवरहेड के 25% 800 में, ये हम परसेंटेज यहाँ पर इस तरह शो कर देंगे। फिर इसी तरह हम जब इनका दोनों का टोटल करेंगे तो ये 10000 आ जाएंगे। यहाँ पे हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो सा टोटल करने के बाद हमारे 10,000 इक्वल होने चाहिए। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, तो कास्ट चार्ज टू दी डिपार्टमेंट का स्टेप आ जाएगा। यहाँ कास्ट चार्ज टू दी डिपार्टमेंट के लिए हम बिगनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे। यहाँ पर अगर सवाल में ना दी होती तो हम नहीं लिखते, अदरवाइज़ इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पर दी गई है। तो बिगनिंग इन्वेंट्री के लिए भी हम यहाँ पर इसके मज़ीद जो से फर्दर मोर हेडिंग्स लिखेंगे, वो टोटल कास्ट लिखेंगे, इक्वलेंट कास्ट लिखेंगे, और यूनिट कास्ट लिखेंगे। यहाँ पर हम बिगनिंग इन्वेंट्री में मटेरियल सबसे पहले लिखेंगे, और ये आंसर हमें जो सा ये 4120 के क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ये सारी रकमें बता रखी हैं।
तो मटेरियल की 4120 लिख देंगे, लेबर की 522 लिख देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड की 961 लिख देंगे। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो 5603 हमारे पास टोटल कॉस्ट इन बिगनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। इसी तरह हम अगला पार्ट करते हैं चैप्टर का, इस सवाल का, कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड। कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड के लिए हम यहाँ पर मटेरियल लिखेंगे, लेबर लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड और इनकी अमाउंट्स जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी हैं वो हम 39,980 मटेरियल की लिखेंगे, 12,638 हम लेबर की लिखेंगे, 8,779 हम फैक्ट्री ओवरहेड की लिखेंगे। जब इनको टोटल करेंगे तो 71,397 आ जाएगा। और जब हम टोटल कॉस्ट का, अब हमने जो पीछे कॉस्ट चार्ट टू दी डिपार्टमेंट का टोटल था उसकी, यानी कि टोटल कॉस्ट बिगनिंग इन्वेंट्री, इसको जब हम सम करेंगे और टोटल कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द करंट पीरियड, इन दोनों को जब सम कर लेंगे, इनकी हम ऐड कर लेंगे इन्हें, तो 77,000 हमारे पास टोटल कास्ट चार्ज टू दी डिपार्टमेंट आ जाएगी। इसी तरह इसमें आप कास्ट एडेड ड्यूरिंग द करंट पीरियड में आप इक्विवेलेंट यूनिट्स जो देख रहे हैं यहाँ पर हाईलाइटेड हैं येलो कलर से, इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे आखिरी स्टेप सॉल्व करने के बाद। इसी तरह जो पर्पल कलर में आप देख रहे हैं ये यूनिट्स ऑफ यूनिट कास्ट है, ये भी हम बाद में इसको हम इजीली फाइंड कर लेंगे जब हम स्टेप नंबर 5 लास्ट में सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये हम इजीली लिख लेंगे। इसी तरह आगे चलते हैं और देखते हैं कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज का स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे कास्ट अकाउंटिंग फॉर एज फॉलोज की हेडिंग लिखेंगे, फिर ट्रांसफरेड टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। ये कितने यूनिट्स हमने इसके ट्रांसफ़र किए हैं, हम 9200 हमारे पास ऑलरेडी बता रखा था, हमने वो लिख दिया और ये हमारा टोटल 100% था। इसी तरह ये जो हमने इसकी हेडिंग दी है कि परसेंटेज कंप्लीट, फिर यूनिट कास्ट, टोटल कास्ट, जो परसेंटेज कंप्लीट है इसका मतलब ये है कि कितने यूनिट्स पर कितने यूनिट्स का काम हो चुका है। तो यहाँ पर हमें 9200 पर 100% ही हमारा कंप्लीट हुआ है, इसलिए हमने 100% लिख दिया। इसी तरह हम मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की जो हम यूनिट्स बनाएंगे वो हमारे पास 800 बेस रख देंगे, क्योंकि 800 ही हमारे पास थे स्टिल इन रिमेनिंग, तो हमने 800 यहाँ पर बेस बना ली। और इस पे 75% हमारा काम हुआ था और 25%, तो ये हमने इनकी कंप्लीटेशन परसेंटेज यहाँ पर ये लिख दी। और फिर हमने जब इनका जिस तरह हमने मज़ीद सॉल्व करने के लिए मैंने जिस तरह बताया है कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5, इसकी पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करना ज़रूरी होगा। तो वो सॉल्व करने के बाद ये जो आप पर्पल कलर में देख रहे हैं और इसके बाद जो अंडरलाइन हेडलाइन हाईलाइट की गई है 8.00 अमाउंट यूनिट कॉस्ट की, ये भी हम वैसे ही फाइंड कर लेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि 9200 की जब हम 100% निकाली तो हमें 8.00 आया, और इसी तरह 800 पर हमने जब 75% निकाला तो 4.00 हमारी ये इस तनासब के साथ आई। और ये इसको जो निकालने का तरीका है इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, वो हम फार्मूला यूज़ करके आपको बताएंगे। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर एज फॉलोज में हमने जो सा स्टेप करना था उसमें हमने जब इन दोनों को परसेंटेज निकाली इनकी, तो हमारे पास 800 पर 75% जो था वो 600 अमाउंट आ गई। और इसी तरह जब हमने इसकी अमाउंट निकाली 800 पर 25% तो 200 आई, फिर 800 पर 25% निकाली तो 200 आई। हमने इनको लिखना नहीं है कास्ट अकाउंट फॉर एज फॉलोज में, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए। और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम 800 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि 600 मल्टीप्लाई बाय 4.50 करेंगे टू, हमारे पास ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है 2700 ये आ जाएगा। इसी तरह जब हम 200 मल्टीप्लाई बाय 1.40 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.280 आ जाएगा। इसी तरह हम 200 मल्टीप्लाई बाय 2.10 करेंगे तो 420 आ जाएगा। जब हम सब का टोटल करेंगे तो 3400 आ जाएगा। ये हमारे पास इनकी जब हम सम करेंगे तो 3400 आ जाएगा। और इसी तरह टोटल कास्ट आ जाती है वो 9200 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो 73,600 आ जाती है। जब हम दोनों का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास 77,000 आ जाएंगे। लेकिन इसको मैंने जिस तरह बताया मज़ीद क्लियर करना है हमें स्टेप नंबर 5, तो चलें स्टेप नंबर 5 भी हमारे पास आ ही गया। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स रिक्वायर्ड इन द कास्ट ऑफ अकाउंटेड फॉर सेक्शन डिटरमाइंड एट फॉलो। तो ये वाला जो ऑप्शन मैं जिसका जिक्र कर रहा था वो स्टेप नंबर 5 यही है। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स रिक्वायर्ड इन दी कास्ट अकाउंटेड फॉर सेक्शन डिटरमाइंड एज फॉलो। इसमें हम इक्विवेलेंट यूनिट्स लिखते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री लिखते हैं, फिर हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाते हैं। ये टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स वही हैं जो हमने पीछे छोड़े थे। अब ये हमारे पास इजीली यहाँ से फाइंड हो जाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट ट्रांसफरेड आउट लिखेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा था। 9200 ये सब की हम लिख लेंगे, बेस बनाएंगे इसे 9200 सब के लिए लिख लेंगे। और इसी तरह इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए भी हम
फार्मूले का यूज़, यानी कि हमने इसी तरह फार्मूला तो यूज़ नहीं करना, बस परसेंटेज निकालनी है। 875% निकाला 600 आ गया था, 800 पे 25% निकाला 200 आ गया, 800 पे 25% निकाला 200 आ गया। तो ये तो मटेरियल लेबर वगैरह और ओवरहेड सब की हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स की एंडिंग इन्वेंट्री आ गई 600 200 200। इसी तरह टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम कर देंगे। मटेरियल के 9200 को 600 में सम किया, ऐड किया तो 9800 आ गए। इसी तरह लेबर में हमने 9200 प्लस 200 हमने किया तो 9400 आ गए। इसी तरह ओवरहेड में हम फैक्ट्री ओवरहेड के हमने 9200 में 200 डाले तो हमारे पास 9400 आ गए। ये जब हमारे पास ये सब आ गए तो हमने इनको, जो हमने कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द करंट पीरियड के सेक्शन में हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स छोड़ दिए थे, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। 9800, 9400, 9400 मटेरियल के 9800, लेबर के 9400, फैक्ट्री ओवरहेड के 9400। इसी तरह ये हमारे पास आ गए। ये कहाँ से आए थे, हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हमने फाइंड किए थे स्टेप नंबर 5 में। टोटल नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट यूनिट रिक्वायर्ड इन द कॉस्ट ऑफ अकाउंटेड फॉर सेक्शन डिटरमाइंड एज फॉलो वाले सेक्शन में हमने जो फाइंड किए थे 9800, 9400, 9400, वो हम यहीं पर कास्ट एडेड ड्यूरिंग द करंट पीरियड के इक्विवेलेंट यूनिट्स में 9800, 9400, 9400 फैक्ट्री ओवरहेड, मटेरियल और लेबर के लिख देंगे। ठीक है, जब हम इन सबको लिख देंगे तो फिर इसके बाद हमने इनका नेक्स्ट स्टेप जो उनसा करना होगा वो ये होगा कि कास्ट अकाउंटिंग फॉर एज फॉलोज में हमने कुछ और भी स्टेप छोड़े थे। एक हमने यूनिट कास्ट छोड़ी थी। यूनिट कास्ट को हम जिक्र करने के लिए जो उनसा एक फार्मूले का यूज़ करेंगे। वो फार्मूला हमारे पास ये होगा कि मटेरियल बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस मटेरियल ड्यूरिंग करंट पीरियड डिवाइडेड बाय मटेरियल इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा यूनिट कास्ट फॉर मटेरियल्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ये हम अमाउंट देखेंगे इनकी बिगनिंग इन्वेंट्री मटेरियल की प्लस मटेरियल की बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस करेंगे मटेरियल की ड्यूरिंग करंट पीरियड, और फिर डिवाइड कर देंगे हम किससे, इक्विवेलेंट यूनिट से। तो हमारे पास यूनिट कास्ट आ जाएगी। ये जिस तरह हमने फार्मूले में ऑलरेडी इसको बता चुके हैं। यहाँ पर बिगनिंग इन्वेंट्री हमारे को दी गई है ऑलरेडी। तो मटेरियल की बिगनिंग इन्वेंट्री 4120 थी। इसको हमने जब ऐड किया 39,980 में, तो हमारे पास जो अमाउंट आई उसको हमने डिवाइडेड बाई कर दिया 9800। तो हमारे पास 4.450 आ गए। इसी तरह लेबर के हमने 520 प्लस 12,630 की और डिवाइडेड बाय 9,400 किया तो 1.40 आ गया। और फिर इसी तरह हमने फैक्ट्री ओवरहेड के 961 को प्लस किया 779 में और डिवाइडेड बाय 9,400 कर दिया तो हमारे पास 2.10 आ गया। जब ये हमारे पास यूनिट कास्ट आ गए तो इनको हमने ऐड किया। इन्हें जब ऐड कर लेंगे हम तो 8.0 आ जाएगा। 8.0 इन सब को ऐड करेंगे तो 8.0 आ जाएगा। ये हम लिख लेंगे टोटल कास्ट चार्ट टू दी डिपार्टमेंट वाले, और जो सा हमारे पास ऑप्शन था उसकी यूनिट कास्ट में लिखेंगे टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर। और ये ट्रांसफ़र टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो हमने किया था यूनिट कास्ट वो 8.00 हमारे पास आ जाएगी। जब ये कास्ट आ जाएगी तो हम 2000 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9200 लिखे हुए हैं, इसकी 100% है। तो 9200 मल्टीप्लाई बाई 8.00 करेंगे तो 73,600 आ जाएंगे। ये हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगी किसकी, ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट की। ठीक है, और इसी तरह टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर के लिए हम क्या करेंगे कि 8,800 जो उनसे हमने इस पे 75% निकाला था हमने, उसकी जो अमाउंट आई थी 600, वो 600 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि उसकी अमाउंट को 800 परसेंटेज पे यानी कि 600 मल्टीप्लाई बाय 4.50 करेंगे तो 2,700 आ जाएंगे। इसी तरह 8,000 पर हमने जो 25% निकाले थे वो हमारे पास 200 आए थे। 200 मल्टीप्लाई बाय 1.40 करेंगे तो 280 आ जाएगा। इसी तरह हमने 800 पर फैक्ट्री ओवरहेड की जो 25% निकाली थी वो हमारे पास थी 200 मल्टीप्लाई बाय 2.10 करेंगे तो 420 आ जाएंगे। जब हम इन सब का सम करेंगे तो 3,400 आ जाएंगे। और फिर हम इनको जो हमने टोटल कास्ट के ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट की टोटल कास्ट आई थी उसको, और फैक्ट्री ओवरहेड और मटेरियल लेबर इनकी वर्क एंड प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री आई थी हमारे पास, इन सब का टोटल करेंगे तो 3,400 यहाँ पे ये एक आ जाएगा और
73,600 एक आ जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 77,000 आ जाएंगे। ये क्या होगा, टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 77,000। इसी तरह हमने इसमें जब ये सॉल्व कर लेंगे एंड में, तो हमने क्या देखना है कि हमारा जो पार्ट नंबर 1 था उसमें 10,000 जो क्वांटिटी के थे, ये दोनों इक्वल होने चाहिए एंडिंग इन्वेंट्री के और स्टार्टेड इन प्रोसेस के, तब हमारा पार्ट वन ठीक हो जाएगा। इसी तरह हम जब पार्ट 2 में आते हैं तो हमारे पास 77,000 लिखा हुआ आ रहा है। क्या, टोटल कास्ट चार्ज टू दी डिपार्टमेंट, ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज के, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह यूनिट कास्ट हमारे पास दोनों जगह पर 8.0 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरीके से हमने एक तरीके से सॉल्व किया इसलिए एक आंसर आया। और ये सब जब हमारे इक्वल होंगे तो आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुक्रिया।